तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स ससुराल आते ही ड्यूटी ऑन हो गई है और सुबह के 6 बजे है, मैं उठ गई हूँ, पूजा भी उठ गई है और बच्चे मतलब साथ में हमारे चिक्कू भी उठ जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने ना 2-4 दिन के व्लॉग है जो साथ में ही डाल रही हूँ क्योंकि बीच में मैंने एडिट नहीं करने का टाइम नहीं मिला था, थोड़े थोड़े से बनाए थे। और अभी मैं और पूजा जा रहे हैं बाइसा के घर पर खाना खाने के लिए और अनु भी हमारे साथ जा रही है। तो फ्रेंड्स अभी आए हैं बाइसा के घर पे खाना खाने के लिए और ससुराल में आते ही खाना चालू हो गया है। और ये देखिए बाइसा निकाल रहे हैं अचार। ये मेरे सबसे बड़े वाले बाइसा है। देखिए मैंने अचार बाइसा केरी का अचार बनाया है, वो मम्मी के लिए। वो मम्मी रे ओ जेठी रे। ये बाइसा सबका अचार बना के भेजते हैं, वो मम्मी के लिए, पोंटा के लिए बनाया हुआ है, वो छोटे वाले बाइसा के लिए बनाया हुआ है और ये घर के लिए बनाया हुआ है। मैं और पूजा सब खाना खाने के लिए आया हैं यहाँ पे। ये खींचे वगैरह फ्राई करके रखे हैं और जो मोनिका है वो गजू अंकल की बेटी जो मेरे अभी शादी हुई थी वो भी आई हुई है। तो फ्रेंड्स हमने खाना भी खा लिया, काफ़ी देर बैठे अच्छे से बातें बातें भी करी। जितने में जोधपुर से हमारे यहाँ चूड़ियाँ वाले आंटी आते हैं तो बहुत सुंदर चूड़ियाँ लाते हैं, ज्वेलरी भी लाते हैं। तो हमने काफ़ी सारे चूड़े लेने थे अन्नू के लिए। मैंने आपको बताया था, मम्मी ने बोला था अन्नू कन्नू के दोनों के लिए लेने हैं। तो काफ़ी चूड़े यहाँ से ले लिए और अलग पसंद आएंगे तो पाली से और ले लेंगे। चूड़े बहुत प्यारे लाता है ये आंटी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स ससुराल में आपका सबका स्वागत है। और कल भी है ना, मैंने कुछ कपड़े सेट कुछ भी नहीं करा, बस कभी सबको दिखाए करे उसी में चल रहा है अभी। और कल कुछ कपड़े मैंने सिलने के लिए भेज दिए क्योंकि यहाँ पे परिवार में शादी भी है तो मैंने कहा कुछ नए कपड़े ये भी हो जाएंगे तो सिलने के लिए भेजे। और कल मैं दोपहर में बाइसा के घर खाना खाने चली गई थी, वहाँ से आई फिर 2:30 आई थी मैं वहाँ से, फिर सो गई थी। और फिर उठे, फिर वही किचन का काम उम किया तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। और आज भी सुबह का काम पूरा ख़त्म हो गया, अभी टाइम हुआ 12 बजे। आज मुझे फिर से कहीं खाना खाने जाना है तो वहाँ पे खाना खाने जाएंगे मैं और पूजा, मतलब मेरी देरानी दोनों खाना खाने जाएंगे। और थोड़ा टाइम था कि वो तैयार हो रहे थे, मैं आज चेंज नहीं करूँगी, मेरे को ये ड्रेस ठीक लग रही है, मैंने कहा मैं चेंज नहीं करूँगी, आज इसी में जाऊँगी। और नीचे कोई आया है कपड़े देखने के लिए। यहाँ पे ऐसा रिवाज होता है, परिवार की औरतें होती है, जब बहू ससुराल से सॉरी मायके से आती है तब आसपास की लेडीज होती है, मतलब हमारे परिवार के मेंबर्स, तो वो लोग कपड़े देखने के लिए आते हैं कि भाई क्या क्या लाए क्या क्या करवाए। तो वो इसलिए मुझे नीचे बुला रहे हैं तो मैं नीचे जाती हूँ, कपड़े दिखाती हूँ उनको, उसके बाद में जाएंगे खाना खाने के लिए। फ्रेंड्स अन्नू आज बाइसा के साथ पाली गई थी जो बहुत ही प्यारे चूड़े लाई है। अन्नू अन्नू के लिए और कन्नू के लिए, दोनों के लिए लाई है। और बाइसा ने जो अपनी तरफ से अन्नू कन्नू की ड्रेस करवानी थी वो भी शादी के लिए लेके आ गई, बहुत प्यारी लाई वो भी। वो अभी नहीं बता रही, मैं वो शादी के ब्लॉग के साथ बताऊँगी। सारे चूड़े बहुत प्यारे हैं दोनों। तो फ्रेंड्स आज अंकल जी गए थे मंडी, वहाँ से बहुत सारी सब्जियां भी लाए और केरी भी लाए अचार डालने के लिए। सब्जियां मैंने धो के रखी थी सारी, उसी टाइम मैंने केरी भी अच्छे से पानी में धो के और यहाँ आंगन में सुखा दी थी। और अब आंटी जी की ड्यूटी है अचार डालने की। तो हमने 5 किलो केरी लाए थे जिसमें से 1-1.5 किलो केरी थी जिसको मैंने कद्दूकस किया है। तो आंटी जी ने बोला, वो कहीं गए थे, मेरे को बोला कद्दूकस कर देना, तो मैंने कद्दूकस भी कर दिया, धो के फैला भी दी। बस अब इनको सिर्फ मसाले मिलाने हैं जो आंटी जी अभी मिला रहे हैं। ये हम लोग घर का मसाला हम कुछ भी यूज़ नहीं करते, सिर्फ मेथी यूज करते हैं, वो उसको हल्का सा मिक्सी में पीसते हैं। और ये जो गांधी मसाला आता है अचार का, जो पाली का प्रसिद्ध मसाला, मतलब बहुत टेस्टी मसाला आता है ये। तो ये 5 किलो अचार है, इसमें ये पाव के पैकेट है, 4 पैकेट है, वो डालेंगे इसमें, पूरे में अच्छे से मिला लेंगे। जो 1.5-2 किलो हमने केरी कद्दूकस करी है उसमें ये मसाले मिला लिए पहले, फिर ये केरी इसके अंदर डाल देंगे। और ये हम लोग है ना जैसे 10-15 किलो का अचार डालते हैं सीजन में, तो जैसे अभी 10 किलो का तो खा चुके हैं और अभी ये 5 किलो का और डाल रहे हैं। 5 किलो का एक भरा हुआ और मतलब 1 साल तक हमारा चलना चाहिए। ऐसा है कि वापस केरी का सीज़न आएगा तब तक हमारे घर में अचार ख़त्म नहीं होना चाहिए। और फिर उस हिसाब से भी इस बार ही थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहे हैं कि टीना जी की शादी भी हो, मतलब है दिवाली के बाद, तो फिर उस टाइम भी काम आ जाएगा। और वैसे हमारे ना जैसे सीमा दीदी, पिंकी दीदी रवाना होते हैं तो उनके साथ भी भेजते हैं अचार। मैं भी जैसे अहमदाबाद जाती हूँ या पूजा जाती है, कोई भी जाती है, तो अहमदाबाद भी अचार यहीं से भेजते हैं। इस बार तो मैंने फिर भी थोड़ा सा अहमदाबाद में बनाया था, वो भी अच्छा बना था पर ज़्यादा नहीं बनाया था। और यहाँ पे फिर अक्सर हमारे यहाँ आंटी जी ही डालते हैं मसाले और यही अचार बनाते हैं। और केरी गुंदा का भी बनाते हैं, केरी का बन गया और केर का भी बनाते हैं, पर इस बार सिर्फ केरी का ही बन रहा है, बाकी दूसरे अचार कोई भी नहीं बनाए।
फ्रेंड्स मुझे और पूजा को बाहर जाना है, पर चिक्कू इतनी जिद कर रहा है ना साथ में चलने की ना, ये किसी के पास रहता है। मतलब ये जब से वहाँ से ननिहाल से आया ना तब ऐसा ही हो रखा है, मम्मी के पास तो बिल्कुल जाता ही नहीं है। बस इसको मैं ही चाहिए, दूसरा कोई नहीं, बस मम्मी लेगी मम्मी लेगी। मिक्कू है वो आराम से रह लेता है, मम्मी के पास भी रह लेता है, बाकी और लोगों के पास। तो फ्रेंड्स ये जो गले में मैंने पहना है जो आज मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, ये जो कल चूड़ियाँ बेचने वाले आए थे ना उनसे लिया था। और पूजा की ड्रेस भी बहुत प्यारी लग रही है। हमने थोड़ा सा रील्स बनवाया था अनु से, मतलब बाहर मेन गेट पे बैठ के, पर उस टाइम बहुत आंधी चल रही थी, कपड़े भी उड़ रहे थे और वहाँ पे ना थोड़ा रिस्क भी रहता है कि कोई आ जाएगा, पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, बस ऐसे टाइम पास हुआ था। तो फ्रेंड्स हम लोग खाना खाने आए। मेरी एक और बाइसा है परिवार के, मतलब मेरे गांव के बाइसा है। मतलब ऐसा होता है जिस गांव से मतलब बाइसा होते हैं वो अक्सर खाना वगैरह बुलाते रहते हैं। ये मोनिका भी आई है और भी 2-4 बिरनियाँ और थी जो मेरे से छोटी छोटी थी। और मेरी बुआ है इसलिए मेरा घूंघट नहीं है, और जो नई बहुएँ थी उनका घूंघट है। तो आप लोग सोच रहे होंगे बाकी सब बहुओं ने घूंघट कर रखा है, बस मैंने नहीं कर रखा है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ ये मेरे बाइसा का घर था। फ्रेंड्स अभी हम लोग खाना खा के आए हैं और ससुराल में आने के बाद ऐसा हो रहा है कि 3-4 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए और कंटिन्यू मैं खाना खाने जा रही हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं हो रहा है कि आज तो मैं घर पे ही हूँ। दोपहर का खाना अक्सर बाहर हो रहा है। और अन्नू अभी जा रही है अहमदाबाद, शाम की 8 बजे की ट्रेन है। पर मेरे छोटे वाले बाइसा है वो इधर पाली डिस्ट्रिक्ट में अलग गांव है, वहाँ पे उनकी शादी करी हुई है, तो वो लोग जाएंगे बॉम्बे। तो वो पाली से उनकी ट्रेन है, तो फिर अन्नू को पाली छोड़ देंगे, तो वो उनके साथ अहमदाबाद चली जाएगी। अहमदाबाद में उसके अन्नू के पापा लेने आ जाएंगे। और क्या बता रही थी, अन्नू का पहले प्रोग्राम था मेरे साथ अहमदाबाद जाने का, फिर मैं यहाँ आई तो मेरा मतलब प्लान थोड़ा कैंसिल हो गया कि पूजा जाएगी अहमदाबाद और मैं महीना भर इधर ही हूँ, क्योंकि परिवार में शादी है यार। पूजा का भी अभी कुछ फिक्स नहीं हो रहा कि 2 दिन 4 दिन लग जाए या कल परसों में प्रोग्राम बन जाए। पर जब घर का साथ हो गया तो 22 साल मतलब अन्नू की मम्मी बोल रही है कि अन्नू को भेज दो, तो फिर अन्नू को भेज रहे हैं। तो बस अभी दोपहर के 1:30 बजे हैं और हम लोग अभी आए हैं। और आज शादी वालों के घर पे गीत वगैरह शुरू करेंगे आज से, तो हमें वहाँ भी जाना है मुझे और पूजा को। तभी कपड़े वगैरह चेंज नहीं करूँगी, ना ही दिन में सोना होएगा आज। तो अनु को रवाना करती हूँ और उसके बाद में गीत गाने जाएंगे। तो फ्रेंड्स अन्नू को मैं टिक्का लगा रही हूँ। अन्नू ने टिक्का लगाते बहुत हंसी आ गई थी कि वहाँ पे भाभी साथ से लगवाया, फिर मामी साथ से लगवाया, अब दीदी से लगवा रही हूँ, पता नहीं कितने टिक्के लगवाऊँगा। तो फ्रेंड्स इसमें अचार डाल दिया क्योंकि हम लोग इसी में रखते हैं, ख़राब नहीं होता इसलिए। और इससे पहले केरी थी वो प्लास्टिक की वो डब्बे में टब में रखी थी, उसमें मसाले मिलाए और ऑयल भी आधा उसमें डाल दिया था, आधा इसमें डाला है। और ये 1 साल का स्टॉक है हमारा, 1 साल तक ख़त्म नहीं होएगा। इसमें पता नहीं किसका अचार है, इसमें नींबू का अचार है, इसमें लहसुन का अचार है, इसमें लहसुन का है, इसमें पता नहीं किसका, मैंने अभी देखा नहीं आने के बाद। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है अन्नू को इस बार ये ना भाई साहब भेज नहीं रहे थे, बोले बस घर पे काम है, वैसे वैसे लुगाइयों का आपको पता है क्या कितनी बातें बना लेते हैं, औरतों का काम ही ऐसा ही होता है। पर मैंने कहा नहीं भाई साहब इस बार मैं पहुंचा जाऊंगी तो अन्नू मेरे साथ चलेगी, लेके जाऊंगी, क्योंकि फिर पता है शादी हो जाएगी, शादी के बाद मायके आना ही मुश्किल होता है, ननिहाल कौन भेजता है यार। ये रियल बात है कि ससुराल से मायके जाना ही आपको पता है कि हम साल में 1 बार 2 बार ऐसे मुश्किल से आया जाता है। ननिहाल तो बिल्कुल भूल ही जाओ कि हम ननिहाल, और वो भी रहने के लिए जा सकते हैं। तो इसलिए अन्नू को ज़बरदस्ती लेके आई, तो अन्नू आराम से 1 महीना रह ली मेरे साथ और फुल एंजॉय किया। और कन्नू आप लोगों को बता दूं कन्नू वहीं रहती है, वो मतलब 9th या 10th में थी ना, हाँ शायद मेरे ख्याल से 9th में थी तब चली गई थी ननिहाल। और वो पहले वहाँ वहीं से उसकी पढ़ाई सारी वहीं से हुई है और वो वहीं पे है। उसकी जब शादी होगी ना तभी वो आएगी। और अन्नू के साथ मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसे है कि बच्चे भी अन्नू मतलब मेरा भी काम करती है, मैं उसका, मतलब हमारा दोनों का ऐसे अटैचमेंट है। ऐसे बच्चों का भी इतना है ना, सोरू का चिक्कू का, बस अन्नू माँ से करते रहते हैं पूरे टाइम। और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ।